जिंदगी में हर दिन, हर अवसर पर हमें कोई ना कोई निर्णय करना पड़ते हैं। चाहे हम पारिवारिक जीवन की बात करें, चाहे हम अपने कार्यों के जीवन से संबंधित बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, हम अपनी जो हमारी पब्लिक लाइफ है, हमारे संबंध हैं, उनको निभाने की बात करें, हमें निरंतर निर्णय करना पड़ते हैं। दिन भर में ना जाने कितने निर्णय हम करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जीवन में सही निर्णय कर सकते हैं, कैसे जीवन में हम गलत निर्णय ना करें, गलत निर्णय लेने से बचें। तो देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में सही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि सही निर्णय करने से हम सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। कितने निर्णय हम करते हैं जो लाभकारी तो होते हैं, परंतु कुछ निर्णय हमारे लिए पतन का कारण बनते हैं, हमको चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलना है और तभी हमारे साथ यह संभव होगा कि हम अपने जीवनों में सही निर्णय करें। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम जब सही निर्णय करेंगे तो इनसे हमारा संबंध परमेश्वर से, हमारा संबंध लोगों से, हमारा संबंध अपने कार्यक्षेत्र से उत्कृष्ट होगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहलाएंगे। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अब तक बहुत सी शिक्षा दी और तब अंत में वो आकर के कहते हैं, निष्कर्ष में वो कहते हैं कि अब तुमको मैंने बता दिया है कि सही क्या है, उचित क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य क्या है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि क्या उचित है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य को तो विवेक दिया है और परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है और कहा, यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो जो बिना उलाहना किए अधिकाई से हमको बुद्धि देता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और उचित निर्णय क्या है इसको पहचान सकें। पहला शामुएल उसके पहले 3 अध्यायों में एली और उसके पुत्रों तथा शामुएल का वर्णन है। एली के दोनों पुत्र परमेश्वर के मंदिर के प्रमुख थे, मंदिर की सारी व्यवस्था उनके हाथों में थी, परंतु वे इस अधिकार का दुरुपयोग करने लगे। चढ़ाई हुई भेंटों को वो चुरा करके घर लाने लगे और यही नहीं, वे विलाप करने वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। परंतु एली ने उन्हें इस कार्य को ना करने से कड़ाई से नहीं रोका, उनके विरुद्ध कोई कठोर निर्णय नहीं लिया और उसके ना सुनने के बावजूद उन पर कहीं कोई दंड की आज्ञा भी नहीं दी। जो उसे करना चाहिए था पिता होने के नाते नहीं किया और तब परमेश्वर का वचन एली के पास पहुंचा कि उसके पुत्र नाश किए जाएंगे। आज खुद से हम प्रश्न करें कि क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेते हैं या नहीं, या आपके और मेरे निर्णय सांसारिक दबावों से, अपने लाभ और स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। गर्भपात की बात है, गलत जीवन शैली की बात है, प्रार्थना की बात है, वचन के अध्ययन की बात है, बहुत सी बातें हैं, संगति की बात है, अपनी भेंटों की बात है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम कैसा उपयोग करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और उचित हो। तो ये सारी बातें हमारे निर्णयों से होती हैं, परमेश्वर के वचन से या फिर अपने मन से हम निर्णय लेते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैंने और आपने निर्णय किए हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें हमें मिलेंगी, और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो परमेश्वर के न्याय और दंड से हम बच नहीं सकते। इस संसार के अधिकारियों से हम बच जाएं, इस संसार के हाकिमों से हम बच जाएं, परंतु परमेश्वर से मैं और आप बच नहीं सकते।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सही निर्णय करें। तो सही निर्णय के संबंध में पहली बात हम देखेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि क्या हमारे निर्णय लोगों पर आधारित हैं, लोगों को खुश करने के लिए है। यदि देखा जाए तो आज हमारे अधिकांश निर्णय लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोगों की बातों का प्रभाव, उन्हें खुश करने की हमारी इच्छा और उस बात का दबाव हमें गलत निर्णय की ओर ले जाता है। हम देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा है और उसी के आधार पर लोगों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को लोगों की दृष्टि में स्वीकार्य बनाने के लिए गलत निर्णय कर लेते हैं। तो क्या हम लोगों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं? क्या हम भी उस बात का निर्णय लेते हैं जो संसार की दृष्टि में, संसार के पैमाने में उचित है, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें? क्या हमारा उद्देश्य यही होता है? लोगों की दृष्टि में हम सही साबित करने का प्रयास करते हैं और अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 38वीं से 40वीं आयतों में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता हूं, मैं तो इस यीशु में कुछ दोष नहीं पाता हूं, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह के लिए तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, तो तुम क्या चाहते हो? भीड़ क्या चाहती है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूं या जो डाकू है बरअब्बा उसको छोड़ दूं? यह बात होती है और तब जो पिलातुस है वो गलत निर्णय लेता है। लोग कहते हैं हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इस यीशु को मृत्यु दंड दे दे। पिलातुस जो गवर्नर था, जिसके पास अधिकार था, जो स्वयं के निर्णय से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से बचा सकता था, वह लोगों के दबाव में लोगों को खुश करने के लिए गलत निर्णय करता है, अन्याय करता है और तब न्याय पराजित हो जाता है, ऐसा लगता है, और तब बरअब्बा को छोड़ दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह पर वह मृत्यु दंड की आज्ञा देता है। पिलातुस पर महायाजकों का, याजकों का, शास्त्रियों का, धार्मिक और सांसारिक अगुओं का इतना अधिक दबाव था कि वह सही निर्णय नहीं ले सका और लोगों को खुश करने के लिए उसने गलत फैसले किए। आज हमें देखना है कि क्या हम दबाव से निर्णय लेते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि हम जानते तो हैं कि सही क्या है, परंतु ऊपर से आदेश है, हमें अपनी नौकरी बचाना है, हमें गलत निर्णय हम करने जा रहे हैं, परंतु हम पर इतना दबाव है कि हमें गलत निर्णय लेना है और गलत आदेश देना है। हम जानते हैं हमारे विवेक के अनुसार यह बात गलत है, परंतु फिर भी हम वही निर्णय ले लेते हैं जो हमारी अधिकारियों की दृष्टि में, जो लोगों की दृष्टि में, जो हमको प्रसिद्धि पाने के लिए, जो हमको इस संसार में ऊंचा पद देने के लिए हमको आगे बढ़ाता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। तो हमें इस बात को देखना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या हम संसार के तराजू के अनुसार, सांसारिकता के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, हमारा निर्णय संसार के मापदंड के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के मापदंड तो बदलते हैं, परमेश्वर का वचन एक है। मैं और आप जानते हैं कि सत्य जो है वो एक होता है, सत्य में दोहरापन नहीं होता है, और इसलिए जो परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं, जो परमेश्वर ने मूल्य दिए हैं, जो परमेश्वर ने आधार दिया है, उसके अनुसार क्या हम चल रहे हैं या हम उन बदलते हुए सांसारिक आयामों और मूल्यों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तर्क वितर्क के द्वारा हम अपने गलत निर्णय को साबित करना चाहते हैं और हम उसका परिणाम भोगते हैं।
इस जीवन में भी और इस जीवन के पार भी। पौलुस पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 23वीं आयत में लिखता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। ईश्वर के वचन का तराजू संसार के मापदंडों से भिन्न होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को पहचानना सीखें। हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, यह बात तो तब होगी कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए उचित और अनुचित क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, परंतु हम उस निर्णय पर अमल नहीं करते। एली ने वर्षों तक परमेश्वर की सेवा की, परंतु उसने अपने बच्चों को सुधारने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार निर्णय नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम अनंत विनाश उसके परिवार को भोगना पड़ा। शामुएल के माध्यम से परमेश्वर ने एली को उसकी गलती के विषय में बताया। पहला शामुएल उसके 3 अध्याय की 11वीं से 14वीं आयत में लिखा है, सुन, मैं इस्राएल से एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध यह सब कुछ पूरा करूंगा कि जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा उसके आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उन्हें एली ने, पिता ने रोका नहीं। इस कारणों से एली के घराने पर यह परमेश्वर का शाप पड़ेगा। तीसरी बात, हमारा निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। संसार की बात हमने देख ली, हमने अपनी मन की बात देख ली, मनमानी करने की बात देख ली, हमने अपने परिवार को कड़वा सच बताने के लिए, जो परमेश्वर का रास्ता है, जो सच्चाई है, वो बताने के लिए हम पीछे हट गए। कोई मापदंड, कोई दिशा निर्धारित नहीं की, सीमांकन नहीं किया, सीमाएं नहीं निर्धारित की कि परमेश्वर की दृष्टि में यह बात उचित है, तो उसका हमको नतीजा मिलेगा और अनंत विनाश की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर का शाप हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर पड़ेगा, पीढ़ियों पर पड़ेगा। परंतु तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि हमारा निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। जिसने संसार की सृष्टि की, जिसकी रचना मैं और आप हैं, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें हृदय की धड़कन दी, जो हमको हर दिन देता है, जो हम पर अनुग्रह करता है, और एक दिन वो हमारा न्यायी होगा। एक दिन हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार निर्णय करें। उसके वचन में सही क्या है, गलत क्या है, यह स्पष्ट है। उसके वचन में उचित अनुचित क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, यह स्पष्ट है। उसका वचन निर्धारित करता है कि सही क्या है, उचित क्या है, सत्य क्या है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे निर्णय के अनुसार, मेरी इच्छा को तो जानते हो, तो तुम ही खुद सही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। जब हमारे हृदय में यह भावना होगी कि हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना है, संसार से, लोगों से असहमति हो सकती है, हमें निर्णय से, सही निर्णय से, परमेश्वर की इच्छा करने से पीड़ा का, विषमता का सामना करना पड़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अनंत में हम अगर सही निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमको परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश देगा और उसके बहुत सी आशीषें और रिवॉर्ड्स, अनंत की आशीषें हमको प्राप्त होंगी। तो आज
हमें यह देखना है कि हमारे निर्णय कैसे हैं, और हमारे निर्णय सही हों इसके लिए जरूरी है कि हम वचन को जानें। परमेश्वर के वचनों में हर एक बात का, हर एक परिस्थिति का विवरण है, हमारे लिए दिशा निर्देश हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करें, तब परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होगी कि हम उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, और सही फैसले लेते हुए हम उसकी आशीषों के हकदार होंगे, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में खरी होंगी, और इस संसार के बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर की अनेक अनेक असीमित अनंत आशीषों से हम और हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। आज हम अपने हृदय को जांचें, आज हम अपने मनों को देखें, आज हम देखें कि परिवार हमारा किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारे लिए कोई बाउंड्रीज, कोई सीमाएं निर्धारित हैं जो परमेश्वर के वचन में हमको प्राप्त होती हैं, या हम अनियंत्रित है, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। इससे मात्र हम विनाश को प्राप्त होंगे और गलत दिशा में जाएंगे, और हम परमेश्वर की दृष्टि में शापित होंगे। तो आज मैं भी आपसे वही कहना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप जानते हुए भी सही निर्णय खुद ही क्यों नहीं ले लेते। दूसरों के मूल्यों के आधार पर, संसार की मान्यताओं के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए निर्णय लें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे इन वचनों से और आज की प्रेरणा से।